गंग गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी मानी गई है और वर्ष भर में सबसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि। इस चतुर्थी को संकटहारा चतुर्थी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस चतुर्थी के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि कई जगह पर इसे तिलकुटा चतुर्थी भी कहा जाता है या माघी चौथ भी कहा जाता है, सकट चौथ भी कहा जाता है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से जीवन में समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बड़ी परेशानी हो, आज के दिन अगर आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके जीवन से समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। वैसे ये व्रत धारण करती हैं माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और संतान को उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उन्नति हो, इस कामना से ये व्रत धारण किया जाता है। इसके अलावा परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, व्यापार में, नौकरी में सफलता प्राप्ति हो, इस कामना से भी आज गणपति का पूजन किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार की समस्या हो आपके जीवन में, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधा है या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आज के दिन अगर आप सिर्फ गणपति का पूजन करें, जैसे अगर आप व्रत नहीं धारण कर पाते हैं तो सिर्फ पूजन करें, इतने मात्र से भी आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सकट चौथ पर यानी संकष्टी चतुर्थी पर हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी जो कि वर्ष की सबसे बड़ी चतुर्थी है, आज के दिन आपकी मन की समस्त कामना पूर्ण हो सकती है अगर आप विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन करें और कुछ विशेष उपाय करें। तो बहुत ही अचूक, बहुत ही सरल उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी और आपके मन की जो कामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, 21 जनवरी शुक्रवार के दिन संकष्टी चतुर्थी है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो ज़्यादातर महिलाएं ही इस व्रत को धारण करती हैं, लेकिन पूजा इस व्रत में कोई भी कर सकता है। जैसे आप व्रत नहीं करते हैं लेकिन आप पूजा अवश्य कीजिए, विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन कीजिए। आपके मन की जो कामना है भगवान गणेश के सामने प्रार्थना करते हैं तो वो शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके धन प्राप्ति में बाधा आ रही है, कर्ज से घिरे हो, जीवन में सफलता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन भगवान गणेश को आप जब पूजा कर रहे हैं, पूजा विधि विधान से कर लीजिए, जैसे कि धूप दीप नैवेद्य समस्त प्रकार की पूजा, जो पंचोपचार या षोडशोपचार, जिस भी विधि से आप भगवान गणपति का पूजन करना चाहते हैं उस विधि से भगवान गणपति की पूजा कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चांदी के पात्र में एक सुपारी रखना है। पूजा की सुपारी मिल जाती है, आप पूजा की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर पूजा की सुपारी मिल जाती है। पूजा की सुपारी छोटी वाली सुपारी होती है, तो वो सुपारी आपको लेनी है। एक चांदी के पात्र में भगवान गणपति के सामने पूजन के समय आप ये सुपारी रख दीजिए। इस सुपारी पर आप गुलाल अर्पित करें। पंचोपचार जिस प्रकार से आपने गणपति का पूजन किया, सुपारी का भी पूजन कर लीजिए और इस सुपारी को अपने घर के ईशान कोण में, जहाँ पर पूजा स्थान है आपका, वहाँ पर आप रखें और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। मतलब जब आप अपने घर में नित्य की पूजा कर रहे हैं घर के मंदिर में, उस समय इस सुपारी को भी आप धूप दीप अवश्य दिखाएं। अच्छा, अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि चांदी का पात्र नहीं है, जैसे कि चांदी की कोई कटोरी नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। ऐसे में अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो चांदी के सिक्के पर भी आप ये सुपारी रख सकते हैं और इसके बाद आप प्रतिदिन इसमें धूप दीप दिखाते रहें। इतने मात्र से ही आपके घर में धन का आगमन होगा, कर्ज से मुक्ति होगी, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में बरकत होती है और धन का संचय होता है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि धन आता है लेकिन बचता नहीं है, घर में धन टिकता नहीं है, आते ही पैसा खर्च हो जाता है। तो अगर आप धन का संचय करना चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए और ये कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है।
चांदी का सिक्का लगभग सभी घरों में होता है। एक चांदी का छोटा सा सिक्का रख लीजिए। अगर आपके पास चांदी का कोई पात्र जैसे कि कटोरी, प्लेट नहीं है तो ऐसे में आप एक चांदी के सिक्के पर भी एक सुपारी स्थापित करके प्रतिदिन नियमित रूप से उसका पूजन प्रारंभ कर दीजिए। और आप चाहें तो अपने, अगर व्यापार है आपका, तो व्यापारिक स्थल पर भी आप रख सकते हैं इस सुपारी और सिक्के को। इससे भी आपके घर में धन का आगमन होगा। व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो इस उपाय को इस संकष्टी चतुर्थी पर आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप मनचाही नौकरी चाहते हैं, बहुत समय से परेशान हैं और नौकरी प्राप्ति नहीं हो पा रही है आपको, तो ऐसे में आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आज भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनका पूजन करें। आज तिल के लड्डू अवश्य भगवान गणेश को अर्पित करें। और इसके साथ ही एक पान के पत्ते पर 2 हरी इलायची और 2 सुपारी रखकर भगवान गणपति को अर्पित कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इसके बाद भगवान गणेश के सामने मनचाही नौकरी की प्राप्ति के लिए या शीघ्र नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और अगले दिन यानी कि आज के दिन जो आपने सुपारी और इलायची भगवान गणेश को अर्पित की है, ये आज वहीं रहने दीजिए भगवान गणेश के चरणों में। और अगले दिन आप ये जो सुपारी है और हरी इलायची है, इसे उठाकर एक छोटे से हरे कपड़े में या हरे रुमाल में लपेटकर आप अपने पर्स में रखें, हमेशा अपनी जेब में रखें। जब भी आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा आप अपने पास इस हरी इलायची और सुपारी को रखें। तो भगवान गणेश के आशीर्वाद से शीघ्र ही आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। अब हरा कपड़ा अगर आपके पास ना हो या हरा रुमाल ना हो, तो ऐसे में आप हरे रंग के कागज में भी इस सुपारी और इलायची को रख सकते हैं। और अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, बहुत अधिक उम्र हो गई है और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आज के दिन यानी कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन करें। आज पीले वस्त्र धारण करके आपको भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, मोदक अर्पित करें या उन्हें लड्डू का भोग अर्पित करें। और भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें। पूजा करते समय ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान गणेश के चरणों में साबुत हल्दी की 5 गांठें अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रार्थना कीजिए कि आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो, मनचाहे जीवन साथी की कामना है तो इसके लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद जो आपने पूजा की है, हल्दी अर्पित किया है, वो हल्दी आप अगले दिन उठाकर पूजा के बाद अपने पर्स में या फिर अलमारी में रख दीजिए। पीले कपड़े में बांधकर उस हल्दी को रख दीजिए। और जब आपका विवाह संपन्न हो जाए, मतलब विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, विवाह हो जाता है, उसके बाद इस हल्दी को जल विसर्जित कर दीजिए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत किया जाता है मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। संतान के जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, बहुत समय हो गया संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी धारण कर पाते हैं तो भी आज विधि विधान से भगवान गणेश का सुबह शाम दोनों समय पूजन करें, मंत्र जप करें अधिक से अधिक, तो आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधा है वो दूर होती है। आज के दिन आप विशेष रूप से क्या करें, देखिए, आज आप भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन कीजिए और इसके साथ ही आज आपको तिल के लड्डू अर्पित करने हैं। तिल के लड्डू तो आज जरूर अर्पित करने चाहिए, सबको अर्पित करने चाहिए। जब भगवान गणेश की आप पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन यानी संकष्टी चतुर्थी पर काले तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू अर्पित करें। कितनी संख्या में अर्पित करें, जितनी आपकी उम्र है। आप जब पूजा कर रहे हैं तो अपनी उम्र के बराबर लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करें, पूजा करें, प्रार्थना करें और इसके बाद संतान गणपति स्तोत्र के कम से कम 11 पाठ कीजिए। भगवान गणपति से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपके संतान प्राप्ति में जो बाधा है वो दूर हो, उत्तम संतान की प्राप्ति हो, योग्य और स्वस्थ दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। इसके बाद जो आपने लड्डू भगवान गणपति को अर्पित किए हैं, इसमें से एक लड्डू आप स्वयं ग्रहण करेंगे, पति पत्नी दोनों मिलकर एक ही लड्डू में से ग्रहण कीजिए और इसके बाद जो बचे हुए लड्डू हैं परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं आप, या संभव हो तो छोटे बच्चे अगर हों आपके आसपास तो छोटे बच्चों को ये लड्डू वितरित करें। तो भगवान गणपति की कृपा से आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश का पूजन जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं, निश्चित ही उनके मन की जो कामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के संकट, विघ्न, बाधाएं जीवन से दूर हो जाती हैं।
तो बहुत महत्वपूर्ण होती है संकष्टी चतुर्थी, और वो भी माघ मास की संकष्टी चतुर्थी। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजन अवश्य कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।